आइए अब ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो इस सूत्र को बहुत जगह पर बहुत तरीके से बताया गया है। मैं अभी नीच भंग योग के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर यह योग मैं सीधा सीधी सिर्फ पराशर मुनि ने, जो कि ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं, जो ज्योतिष शास्त्र का जिनको जनक माना जाता है, उन्होंने क्या कहा है उसी आधार पर मैं आपको उस दो सूत्रों के बारे में बताऊंगा। यही दो सूत्र पराशर मुनि ने अपने शास्त्र में बताया है। बाकी सारे सूत्र जो हैं वे सारे सूत्र आने वाले दूसरी ज्योतिषियों ने और ऋषि मुनि ने बताया, जैसे जैमिनी ऋषि ने और भावार्थ रत्नाकर किताब में और दूसरे दूसरे पुस्तक में उन्हें बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे उसी दो सूत्रों की बात कर रहा हूँ जिसको पराशर मुनि ने बताया है, जो आजमाया हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। आप देख लीजिए कि कौन कौन ग्रह किस ग्रह घर में राशि में नीच के पड़े होते हैं। सूर्य तुला में, चंद्र वृश्चिक में, ये सब आप देख लीजिए। अब मैं दो सूत्र उन्होंने कौन से बताए। पहला सूत्र ये बताया है कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में पड़ता है तो उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो, केंद्र कौन सा भाव है, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इन चारों भाव में किसी भी भाव में बैठा हो, जिस भाव में भी कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है, उसका स्वामी अगर केंद्र में बैठा है और बलवान होना चाहिए तो नीच भंग हो जाता है। वह जो नीच ग्रह की जो अशुभता होती है वो नष्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे शुभ फल की ओर अग्रसर हो जाता है। और वह जिस भाव का भी स्वामी होता है, जो नीच ग्रह, उस भाव से संबंधित शुभ फल देना शुरू कर देता है। कुछ समय के पश्चात, शुरू में तो वह नीच फल देता है, मगर धीरे धीरे वो अच्छा फल देने लगता है। ये पहला सूत्र बताया है। पहला सूत्र क्या है? नीच ग्रह जिस भाव में भी बैठा है उस भाव का स्वामी केंद्र में बली होकर बैठना चाहिए। और दूसरा सूत्र बताया है पराशर जी ने कि नीच ग्रह जिस भी घर में जिसके घर में नीच का होकर पड़ा है, वह ग्रह जिसके घर में ग्रह नीच का होकर पड़ा है, वह जिसके घर में उच्च का होता है, वह ग्रह केंद्र में बलवान होना चाहिए। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और तुला राशि का जो स्वामी है वो कौन है? शुक्र है। अब शुक्र जो है किसके घर में उच्च में होता है? तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। और मीन राशि का स्वामी कौन है? तो मीन राशि का स्वामी है गुरु। अब गुरु जब भी केंद्र में बैठा हो और बलवान होकर बैठा हो, तब सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं मंगल। अब मंगल कर्क राशि में नीच का होकर पड़ा है और कर्क राशि का स्वामी कौन है? तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा किसके घर में उच्च का होता है? तो चंद्रमा वृषभ के घर में उच्च का होता है। और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? तो वृषभ का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र जब केंद्र में उच्च का बलवान होकर बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, स्वराशि का बैठा हो, दिग्बल होकर बैठा हो, किसी भी प्रकार से बैठा हो मगर नीच का न हो और बलवान हो, और तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। और मंगल जिस भाव का भी स्वामी होगा, जिन जिन भावों का स्वामी होगा, शुरू में तो उसमें संघर्ष रहेगा मगर धीरे धीरे वह शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। और ऐसा मंगल जिस भाव का भी स्वामी होगा उससे संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगी। और यह योग जो होता है बहुत ही उच्च कोटि का योग होता है। अगर और भी कुंडली में कुछ राजयोग पड़े हैं तो यह कुंडली को बहुत ही ऊंचे स्तर का बना देता है। तो यह दो सूत्र पराशर मुनि के बताए हुए हैं नीच भंग राजयोग से संबंधित। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। शुरू में यह योग संघर्ष देता है मगर धीरे धीरे यह कुंडली को राजयोग की ओर ले जाता है।